बहनों, आज का वचन है लूका 17 का 14 से पढ़ेंगे। तो परमेश्वर के वचन को आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। आज हम वचन के बारे में बताएंगे परमेश्वर कैसे एक बालक को जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी कैसे चंगा किया, और विश्वास के बारे में भी बात करेंगे। तो वचन को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा ताकि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। तो यदि वीडियो पर वचन पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आमीन भी लिखें, और परमेश्वर के वचन का सुसमाचार का प्रचार और लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी बचाए जाएं। तो इस वचन के द्वारा यीशु मसीह आपको आशीष दे और बहुतायत की आशीष दे, आमीन। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हालेलुया, घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, हालेलुया, और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। चेलों के पास लाया था पर उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा। उसे यहाँ मेरे पास लाओ, उस बालक को मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा, इसको डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई, आमीन। और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया, हालेलुया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके, हालेलुया, हम उसे क्यों नहीं निकाल सकते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें विश्वास हमारा बना रहना चाहिए, हमें कम नहीं करना है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव और मनुष्य के लिए असंभव वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, आमीन। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जात बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, हालेलुया, यह जात बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हमें क्या करना है मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रार्थना करना है और उपवास करना है, हालेलुया। तब हम दुष्ट आत्माओं को अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे और वो निकल जाएंगे। उसके पहले हमें क्या करना है? उपवास और प्रार्थना, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणी, हालेलुया। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मारेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए, हालेलुया। उसके चेले बहुत उदास हुए। मंदिर का कर, जब वह कफरनहूम पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शामौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसको उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना, हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन, हालेलुया, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा? उस घड़ी चेले उसी के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है?
इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। जो एक बालक को ग्रहण करता है, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। हालेलुया। हमें कैसे बनना है? एक छोटे बालक के समान। आमीन। पाप करने की परीक्षाएं। हालेलुया। पाप करने की परीक्षाएं। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाएं, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। हालेलुया। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। आमीन। कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए अनंत आग में डाला जाए। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पाप में रहकर अनंत के लिए आग में नहीं जाना, परंतु हमें पवित्रताएं में चलकर अनंत जीवन पाने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए हम अपने आप को पवित्र करें। आमीन। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक की आग में ना डाला जाए। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब नरक में नहीं परंतु अनंत जीवन के लिए तैयार हों। आगे खोई हुई भेड़ का दृष्टांत देखो। तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। हालेलुया। एक भी नहीं नष्ट होने देना चाहता मेरे प्यारे भाई बहनों। हम सबको वो बचाना चाहता है। हम सबके जीवन का वो पवित्र करके अपने साथ लेके चलना चाहता है। हम सबके जीवन को अपने लहू से धो के पवित्र करना चाहता है। हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को वो धो देना चाहता है। हालेलुया। वो हम सबके जीवन को अपने स्वरूप जैसे वो पवित्र है, वचन में लिखा है मैं पवित्र हूँ ताकि तुम भी पवित्र बनो। आमीन। हमें और आपको क्या बनना है? पवित्र बनना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।